जीटीवी आपको सबसे पहला नतीजा सुना रहा है। पंजाब से, लाहौर से, कौमी असेंबली का हल्का NA 127 गैर हतमी गैर सरकारी। जीटीवी सबसे पहले आपको नतीजा सुना रहा है। बिलावल भुट्टो 5142 वोटों से पहले नंबर पे। नून लीग के अता तारड़ 3125 वोटों से दूसरे नंबर पे। ये NA 127 के 185 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं। इस हल्के में पोलिंग स्टेशन काफी हजारों पर मुश्तमिल हैं। इनमें से 185 पोलिंग स्टेशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 5142 वोटों से पहले नंबर पे। नून लीग के अता तारड़ 3125 वोटों से दूसरे नंबर पे। यह गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। आगे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी 185 पोलिंग स्टेशंस 5146 वोट। दूसरे नंबर पे हैं, रनर अप है नून लीग के अता तारड़ 3125 वोट। 185 पोलिंग स्टेशंस का फिलहाल ये नतीजा है। सबसे पहला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी जीटीवी ने आप तक पहुंचाया। अगला हल्का एक और बड़ा मुकाबला पहलवानों का NA 71 सियालकोट ख्वाजा आसिफ बामुकाबला रेहाना इम्तियाज डार। इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 212 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जहां पर लीगी उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ 2503 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार 4806 वोट लेके आगे हैं। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। सियालकोट में NA 71 में पोलिंग स्टेशन नंबर है 212। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जहां पे आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 4806 वोट लेके आगे। लीगी उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ 2503 वोट लेके पीछे आएंगे। कराची का बड़ा हल्का NA 242 मुस्तफा कमाल 3642 वोट लेके आगे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल 2819 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। पोलिंग स्टेशन नंबर है 35 NA 242 मुस्तफा कमाल बामुकाबला अब्दुल कादिर मंदोखेल। MQM बामुकाबला पीपल्स पार्टी MQM आगे है। मुस्तफा कमाल 3642 वोट। पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल 2819 वोट। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इंतखाबात 2024 जीटीवी सबसे पहले आप तक नताइज पहुंचा रहा है। पहला हल्का हमने आपको बताया लाहौर का, बहुत बड़ा हल्का, जिसपे ये उन हल्कों में से एक है कि जहां पे पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से लड़े हैं। बिलावल भुट्टो अब तक 185 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक 5142 वोटों से आगे हैं, जबकि नून लीग के अता तारड़ 3125 वोटों से पीछे हैं। अमीर अब्बासा, जाहिद वली साहब, तो एक मिनट जी इधर ये भी बता दीजिए कि जो कुल पोलिंग स्टेशन अगर 185 बता का बता रहे हैं तो 185 में कितने पोलिंग स्टेशन का आया है? ये 185 पोलिंग स्टेशन है ना, मजीद अभी और 185 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। टोटल कितने हैं जरा बताइएगा जी, जरा इलेक्शन सेल जरा बताइएगा कि कितने हैं टोटल पोलिंग स्टेशन NA 127 में। सर हजारों में है जरा, हजारों में नहीं, पोलिंग स्टेशन तो 185 पोलिंग स्टेशन है, उनमें से 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है या 40 का है? 185 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है इस हल्के में। तो टोटल कितने हैं वही मैंने उनसे पूछा कि इस हल्के के टोटल बता दें। टोटल हो सकता है, चले आप 250 लगा लें, उसमें से लिख लें। नहीं होंगे क्योंकि इतनी जल्दी 185 का नहीं आ सकता। 185 का रिजल्ट इतना कम हो नहीं सकता ना, इतना कम नहीं हो सकता। वो अभी जरा खरा को देख लेंगे, हमारे जरा उसको दोबारा चेक कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है जो ये पोलिंग स्टेशन नंबर 185 होगा या 185 पोलिंग स्टेशन होंगे। इलेक्शन सेल जरा ये बता दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब कि ये पोलिंग स्टेशन का नंबर है। सियालकोट वाली बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है कि वो रेहाना आगे लीड ले रही होगी, नहीं इतनी ज्यादा, और वो एक पोलिंग स्टेशन का अभी आएगा 4806। और ये वो पोलिंग स्टेशन होगा ना जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ज्यादा हैं। ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से हल्के के पोलिंग स्टेशन, कौन से इलाके के। इब्हाम होगा, उनसे जरूर कहें कि 180 पोलिंग स्टेशन में ये 30 के हैं, 25 के हैं, 50 के हैं। सर ये 30 के भी नहीं हो सकते ना, 30 में सिर्फ 10,000 वोट थोड़े निकलेंगे, ज्यादा वोट होंगे ना। लाहौर का मेरा ख्याल है वो जो पहला शुरुआत हुई है वो यही है कि 185 180 इसमें 1.5 लाख वोट पड़ा है।
नहीं, अभी 185 का मकसद ये है कि वो बूथ नंबर होगा या पोलिंग स्टेशन नंबर 185 होगा, नंबर्स पूरे नहीं अच्छा, आए यहाँ ना पर अभी। NA 127 पे जो पिछला मुकाबला हुआ था वो हुआ था बिटवीन शाइस्ता परवेज मलिक और गिल, असलम गिल के और दरमियान। शाइस्ता जीत गई थी। शाइस्ता ने 43,000 वोट लिए थे यहाँ से, असलम गिल ने 33,000, सिर्फ 10,000 का फर्क था और यहाँ उससे पे। पहले मलिक परवेज यहाँ से जीते हुए उससे थे। पहले मलिक परवेज यहाँ से उनकी जीते हुए हैं। अच्छा, अब ये ट्रेंड देखना है कि ये अब वो चूंकि ज़िमनी इंतखाब था, ये जनरल इलेक्शन है, लेकिन तो देखना मैं ये फिर जरा इस बात पर रिकन्फर्म जोर करें कि दूंगा कितने कि जो ये जरूर बताएं कि ये 30% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, 50% का है। टोटल पोलिंग स्टेशन में से कितने पोलिंग स्टेशन? इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है जो अभी तक आपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं खलीदा साहबा, उसमें वही चीज आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि अभी मजीद और कितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा है ये जो आपने हम तक पहुंचाया है, नाजरीन तक पहुंचाया, लेकिन इट्स क्वाइट जो एक्सपेक्टेड नंबर है उसमें अभी हतमी तौर पर तो कुछ नहीं आधे कह हुए ना, सकते। फिर माने कवर करना मुश्किल होगा फिर। हाँ बिल्कुल, देखें ना, अब आप 2503 और रेहाना साहबा के नंबर है 4806, तो ये अच्छा खासा अभी यहीं पे डिफरेंस है 2000 का ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितने पोलिंग स्टेशन और जो बिलावल वाला है वो तो काफी 2500 का, अगर आप अभी देख लेना तो 2 से 2500 का, 5,000 और 3,000, हाँ। 2,000 का फर्क है। काफी फर्क है। चलते चलते अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि शुरू के जब पोलिंग स्टेशन पर ट्रेंड बनता है, नॉर्मली वही ट्रेंड अपवर्ड जाता है, बहुत कम होता है कि वो ट्रेंड नहीं, नीचे जाए। देखते हैं 50% का आया या 30% का आया सर नॉर्मली, लेकिन जो अब यहाँ पर नेक टू नेक मुकाबला जो है मुतवक्के है और वो हमें नजर भी आ रहा है। अब देखिए तो ये नहीं है, बड़ा ये- डिफरेंशन है। अब ये वाकई 185 पोलिंग स्टेशंस हैं क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है ना। 187 185 का मुमकिन टोटल नहीं है रिजल्ट ना। कैसे 7,000 वोट या 5,000 वोट निकल नहीं, सकता है? वो मुमकिन तो नहीं। ज्यादा। तो ये पोलिंग स्टेशन नंबर 185 होगा। नंबर 185 होगा। अच्छा देखिए, हमारे एंकर हुसैन थे, वो यहाँ गए थे इस हल्के में, और उन्हें इस हल्के की मुख्तलिफ पॉकेट्स में PMLN लीड करती नजर आ रही थी, मुख्तलिफ पॉकेट्स में पीपल्स पार्टी लीड करती नजर आ रही थी। अच्छा, एक मिनट, NA 128 जहां से ऑन चौधरी, यहां पर नून लीग ने ऑन चौधरी को टिकट दिया था, एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है जी। चलाएं जी, कितने वोट आए हैं सामने। यहां पे ऑन चौधरी थे, NA 128, यहां पर एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सलमान अकरम राजा 756 वोट लेके आगे हैं, जबकि ऑन चौधरी 613 वोट लेके पीछे है। ये है। 756 वोट सलमान अकरम राजा, ये एक पोलिंग स्टेशन का एक पोलिंग स्टेशन GTV आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले गैर सलमान हतमी अकरम। गैर सरकारी नतीजा, It's NA 128 सलमान अकरम राजा 756 वोट, जबकि ऑन चौधरी 653 वोट। इंटरेस्टिंग। सलमान अकरम राजा के मध्य मुकाबिल तो शायद शेख रोहेल असगर थे। नहीं 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 जी, NA 128 में है, ऑन चौधरी उनके मध्य ऑन चौधरी में। देखिए, ये एक समझने वाला रिजल्ट है। It's शेख close। रोहेल और असगर interesting भी का है। पक्का हल्का है और वहां से मुमकिन तौर पे शेख रोहेल ही जीतेंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक सही रिजल्ट आया है एक पोलिंग स्टेशन का। ये जो आप बता रही थी जैसे सियालकोट वाला, तो हमें पता चाहिए एक पोलिंग स्टेशन में इतने वोट तो नहीं हो सकते। 10,000 एक में इतने नहीं हो सकते, वो मुमकिन है शायद 2700, पोलिंग स्टेशन नंबर होगा। 2800, देखिए किसी भी पोलिंग स्टेशन में 4,000, 3,000, 5,000 से ज्यादा वोटर नहीं होता। नहीं होता। नहीं, मैं ये कराची नंबर्स में आप गया देखिए ना, तो इससे भी आपको आइडिया होगा कि 2,700, 2,600, 3,000, 8,000 कैसे होगा? इतनी कास्टिंग तो होती नहीं है एक पुलिस स्टेशन में। रिजल्ट आ चुका है जी। हाला NA 216 मटियारी, एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है। पीपल्स पार्टी के बताएं जी कौन है यहाँ पे उम्मीदवार है। मखदूम जमीलुज़्ज़मान 471 वोट लेके आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार साबिक DG FIA बशीर मेमन 83 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। GTV आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। हाला NA 216 मटियारी, एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मखदूम जमीलुज़्ज़मान 471 वोट लेके आगे हैं। 471 वोट उनके फिर हैं जोर और देके नून लीग की कहूंगा कि उम्मीदवार बशीर बशीर मेमन मेमन के 83 83 वोट वोट हैं। जो 83 लोग वोट। कंपाइल करके हमें रिजल्ट दिखा रहे हैं वो ये जरूर बताएं कि कुल पोलिंग स्टेशन कितने हैं, उन पोलिंग स्टेशन में से कितने के रिजल्ट उनके पास आए जी। हैं। ये मुमकिन नहीं है कि अगर एक हल्के का आया है तो वहां 8,000 वोट हों। इसके मायने को 100% पोलिंग हो गई है। ज्यादा से ज्यादा एक पोलिंग में, जहां मैं भी गया हूं, 2,700 वोट थे टोटल। जहां वो ये कह रहे थे PTI वाले कि हमारे 1,000 आए। सर, अभी चूंकि इलेक्शन कंफ्यूज इलेक्शन सेल का चूंकि अभी फोकस आवाज नहीं, स्टार्टिंग कंफ्यूज है ना। स्टार्टिंग कंफ्यूज नहीं होती सर। देखिए रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे, अब एक हल्के का कहीं आपको 50% मिलेगा, कहीं 10% मिलेगा। सना ये तो वो सर उन्होंने तस्दीक सियालकोट कर का ली ना, उन्होंने तस्दीक कर ली ना कि हो क्या? सकता है कि 185 नंबर हो ना, जरूरी नहीं, यू आर नॉट स्टक विद दैट एक कि वो हल्के में इतना हो ही नहीं सकता। चलें अभी उसको वेरीफाई करवा लीजिएगा। वो खलीदा एक साहब, पोलिंग में नहीं हो सकता। बड़ा ये कह मसला रहा हो गया हूँ मेरा। 9,000 वोट कैसे होंगे एक?
एक पोलिंग के वो वो ये कह रहे मैंने हैं, एक आपको पोलिंग सर, स्टेशन मैंने जो आपको है। ये बताया ना। मुजाहिद साहब ये क्योंकि इलेक्शन सेल का फोकस हाँ। अभी रिजल्ट्स मुरतब करने पे मुरतब है। करे, मैंने आपको ये तो थोड़ा बताया। सा हम असल- थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा हम भाई- उनको मौका दे नहीं, दें। वो असल में वो वो- कंपाइल कर रहे होंगे। मैंने नहीं, इनको नहीं, मैंने नहीं, इनको नहीं, रिजल्ट आ गया, मैंने रिजल्ट आ इनको लिख के दिया, गया। असल रिजल्ट क्या है? लियाकतपुर NA 169 पोलिंग स्टेशन नंबर है 220, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। नून लीग के हैं जी, बताएं कौन? मखदूम सैयद मुबीन अहमद 309 वोट लेके पहले नंबर पे हैं और आजाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता राजा मोहम्मद सलीम। ओ भाई 309 वाला दूसरे पे होगा, 332 वाला पहले पे होगा, ये क्या कर दिया? 232 है, 332 232 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम सैयद मुर्तजा 332 भी हो जाएंगे। 92 वोट लेके तीसरे नंबर पर हैं। इलेक्शन 2024 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जीटीवी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। I think मैं interesting आ फिर गया है, मेरा सॉरी ख्याल है। मैं पता नहीं क्यों, इसलिए कि थोड़ा बहुत मैं भी इलेक्शन देखता आया हूं, हमें इसलिए इंटरेस्टेड सर है वो कि आप इसको- 4500 सर वो आप इसको छोड़ दें सियालकोट को, उसका मैंने आपको अच्छा, बता आपने दिया, लिख दिया उसका वो। रिजल्ट ये। अच्छा, नहीं, एक और लेकिन नतीजा आ इसके गया। अलावा भी ना जी अनाउंस कर सकते हैं क्या? सियालकोट को आप छोड़ दें, मैंने सियालकोट का आपकी वजह बता दी है। उसकी अनाउंस वजह कर आ सकते हैं जी, रिजल्ट आया है शायद। बहावलपुर से पहला गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट जीटीवी ने हासिल कर लिया है। बताएं जी हल्का NA 168 पोलिंग स्टेशन नंबर 17 यहां से अब तक बताएं जी पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, आजाद हैं समीउल्लाह चौधरी 300 वोट लेके आगे हैं। नून लीग के मलिक इकबाल चुन्नड़ 175 वोट लेके पीछे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये भी। बहावलपुर का हल्का है जी ये, मैं नहीं बोल जहां रहा पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार सही कह रहे हो। बताएं जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हल्का NA 168 पोलिंग स्टेशन नंबर 17 यहां से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी 300 वोट लेके आगे हैं, जबकि नून लीग के मलिक इकबाल चुन्नड़ 175 वोट लेके पीछे हैं। बहावलपुर का यह हल्का जीटीवी के पास सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं जी। मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग चीजें आना शुरू हो गई हैं। अमीर अब्बास साहब और ये जो मुजाहिद साहब है ना, इन्होंने अलग से कुछ यहाँ पे बातें करना शुरू कर दी हैं। वो उनको कुछ लिख के दे रहे हैं, वो नंबर में कुछ नहीं, मैं उनकी तरमीम कर रहे हैं। कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। क्या वो confusion उनको मैं है समझा रहा हूँ कि ये असल में ये नहीं, आप काउंटिंग अब- कैसे होती है और ये पोलिंग स्टेशंस के ऊपर काम अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है आप जो समझा रहे हैं ना वो कुछ और ही समझा रहे हैं। आप सीधी बात बता मैं रहे उनको सही समझा रहा हूँ, वो सही समझ नहीं पा रहे। It's all right. वो समझ गए कि मैं क्या समझा लेकिन रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अमीर Sorry अब्बास to say, मैंने 1977 का पहला इलेक्शन खुद जाके देखा है, उसके बाद कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हो। मैं देखिए जो मुजाहिद मुझे साहब, आपकी बात को कौन रद्द कर रहा है? नहीं, मैं नहीं, आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि आप technically- स्टक हो गए technically- नंबर पे, आप स्टक नहीं, ना हो नहीं। नंबर पे। सना जो रिजल्ट दे रहे हो नहीं, ये फर्ज होता है, ये बताया सर, जाता बिल्कुल है अभी अभी मैं कि अगर देख आएगा ना, 240 पोलिंग मैं खुद स्टेशन election है, सेल जा रही हूँ अभी। नहीं 240 पोलिंग स्टेशन है तो इसमें से 30 के आए रिजल्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं ना कि ये वाला हल्का कैसा लगा आप लोगों को, जो गरीदा साहबा ने अभी अनाउंस किया ऑन चौधरी और सलमान अकरम राजा का। अमीर अब्बास साहब, that- ये okay. अभी मेरा ख्याल है कि हमने एक पोलिंग स्टेशन हाँ, बताया एक था, polling अभी station एक है। पोलिंग स्टेशन और नंबर आप बड़े देख रहे हैं, देखिए, मुझे मेरा तो- जो मेरी अपनी असेसमेंट NA बाद में 240 बताऊंगी। आ गए। कराची का हल्का आ चुका है जी, Oh, NA yes, 240 पोलिंग स्टेशन नंबर 41 और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आजाद उम्मीदवार रमजान घांची 56 वोट लेके पहले नंबर पे वो तो हैं। ना करें जमात ना। इस्लामी के अब्दुल रशीद 14 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। NA 240 कराची पोलिंग स्टेशन नंबर 41 और बूथ नंबर 1। आई थिंक पोलिंग स्टेशन के अंदर भी बूथ ज्यादा होंगे, जी, जी। तो ये एक बूथ का नतीजा है जहां पे आजाद उम्मीदवार है रमजान घांची वो आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद 14 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। जीटीवी और टीएलपी के सैयद अली जमान अली जाफरी 13 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। जीटीवी के पास सबसे पहले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं ये और आप तक 240 था हम ना? सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। दोबारा चला दें जरा, कौन सा हम बता रहे थे अभी? NA 240 NA 240 था, आई थिंक सो, जो अभी हमने रिजल्ट अनाउंस किया है। लेकिन ये सरप्राइजिंग है वापस मेरे लिए एनालिस्ट की तरफ जाएंगे जी। कहाँ जा रही हैं आप? कुछ कह रही हैं? आपके पास आ रही है। अच्छा, मेरे पास आ रही हैं, सॉरी, मैंने कहा पता नहीं कहीं जा रही है मैं। मैंने कहा वापस एनालिस्ट की तरफ जाएंगे। सना हाशमी सीनियर एनालिस्ट के पास आ रही हैं वो। अमीर अब्बास साहब, देखें, वो आप जो कह रही थी ना ऑन चौधरी, मुझे किसी सूरत में नहीं लग रहा कि ऑन चौधरी ये सीट निकाल सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि PMLN में बहुत सारे लोग ये ऑन चौधरी को अच्छा, दे डोंट लाइक हिम, ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 अच्छा, ओके।
ऑन चौधरी को शायद उस हद तक वोट ना मिल सके, अगरचे पीएमएलएन का वोट जाएगा उन्हीं के पास, ठीक हो गया। लेकिन ऑन चौधरी कोई इतने फेवरेट कैंडिडेट नहीं है। But ऑन अगर चौधरी उनकी के हिमायत लिए होगी वहां तो? पे डिसलाइकनेस भी है। बट बिसाइड दैट, जब पीएमएल ने उनको कह दिया कि ठीक है हम इन्हीं को हिमायत करते हैं इनकी, तो फिर क्यों नहीं जाएगा वो? अच्छा, ऑन चौधरी जी, आप जवाब मुकम्मल उसमें देखिए कीजिए। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो जब पार्टी किसी के साथ एफिलिएशन करती है, ठीक जब हो पार्टी गया। किसी के साथ एफिलिएशन अच्छा। करती है, तो बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं जो पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग वो नंबर है। इंडिपेंडेंट माइंड भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, ऑन चौधरी को टिकट देने के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन थी। अच्छा। क्योंकि नून अपनी इस कहते हैं ना पक्की पकाई सीट को किसी और के हवाले नहीं करना करना चाहती चाहती थी, थी, बट ठीक चूंकि है। एडजस्ट करना था आईबीपी को, उनके साथ मामलात थे, उसके बाद से ऑन ने यहाँ पर वर्किंग बहुत ज्यादा की। नंबर 1 Okay. तो मैं आपसे हम्बली डिसएग्री करूंगी, मेरा ख्याल है कि ऑन का यहाँ पर चांस मजबूत है। बावजूद इसके आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑन चौधरी फेवरेट कैंडिडेट नहीं थे। जैसे होता है ना कि आपकी फेवरेट क्रिकेट में फेवरेट टीम कौन सी है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सलमान राजा ने रैलीज अच्छी की, मीडिया पे कैंपेन बहुत अच्छी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सिंपैथी का एक एलिमेंट था, बट बिसाइड्स ऑल दिस मेरे नजदीक ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट होती है। ऑन चौधरी की वैसे बाकी खिदमात भी बहुत अच्छी नहीं है ना। वो तो खैर एक और रिजल्ट नतीजा आया। आ गया। अच्छा, एक रिजल्ट आया जी। नौशेरा। केपी हम जाएंगे, नौशेरा का हल्का है NA 33। यहाँ का पहला पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं आजाद, जो के शाह अहद 335 वोटों के साथ पहले नंबर पे हैं। ANP के खान परवेज 140 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। नौशेरा का हल्का है NA 33। पहला पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा GTV आप तक पहुंचा रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शाह अहद 335 वोटों के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि ANP के खान परवेज 140 वोटों के साथ रनर अप हैं, दूसरे नंबर पे ये हैं। बहुत सरप्राइजिंग है मेरे इलेक्शन लिए। 2024 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज GTV आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले KP है ना ये? नौशेरा का नतीजा हमने आप तक पहुंचाया। KP है ना? केपी में चंद हल्के ऐसे हैं, एनालिस्ट के साथ बात कर, सॉरी वापस आएंगे रिजल्ट्स की तरफ। मर्दान NA 22 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पोलिंग स्टेशन पब्लिक हेल्थ का है। ANP के अमीर हैदर खान होती 236 वोट लेके पहले नंबर पे हैं, जबकि उनके मुकाबले पे आतिफ खान, जो कि पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं, अब आजाद लड़ रहे हैं, 230 वोट लेके पहले नंबर पे हैं। 6 वोटों का दूसरे फर्क नंबर है। पे ना, मेरा ख्याल है 236 जी, देखिए, 6 वोटों का फर्क है। मर्दान में- जबकि कारी नियाज अली 47 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। अमीर हैदर खान होती 236 वोट, आतिफ खान 230 वोट, और ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा मैं है। आपके गले को थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी साथ साथ करवाना चाहता हूं। मुझे उसमें कोई मसला, जब तक मैं पानी पीती रहूं मुझे मसला कोई नहीं होगा उसके हवाले से। देखिए मर्दान ANP का गढ़ रहा है, जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वक्त मर्दान में ANP की सिचुएशन बहुत वीक है। वैसे मर्दान, और इन्होंने काम भी बहुत किया ANP ने 2008 से लेकर 2013 के दौर में राइट। मर्दान में। मैं खुद यहाँ कई आपको दफा इंटरप्ट करेंगे, रिजल्ट आ चुका है NA 48 इस्लामाबाद। यहां से शायद शुएब शाहीन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। NA 48 यहां पे पोलिंग स्टेशन नंबर 33 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। आजाद उम्मीदवार अली बुखारी 125 वोट लेके पहले नंबर पे, आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर 38 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। नून लीग के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज इस पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 12 वोट ले सके हैं। इस्लामाबाद का कौन NA सा 48 इस्लामाबाद। अली बुखारी तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। जी, मेरा लॉयर भी ख्याल हैं। है कि शायद जी, ये जी, फिर जी। शुएब शाहीन का आई थिंक NA 47 है। जी 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 47 या 46 है। ये तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं। ये पेशे के तौर पर वकील हैं, इमरान खान अच्छा। साहब पे केसेस भी करते रहे हैं ये, सभी वकील खड़े हुए और पुराने, यानी ये सिर्फ इस नए जो नौवारिद वकला हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें शामिल नहीं, उससे पहले से तहरीक इंसाफ में कर अच्छा जी, खानेवाल का भी रिजल्ट आ चुका है, अनाउंस कर सकते हैं या आपको डिस्कस? अच्छा जी, खानेवाल का हल्का PP 211 पोलिंग स्टेशन नंबर 246 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। इस हल्के से नून लीग के राना सलीम हनीफ 192 वोट लेके आगे हैं, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जो कि आजाद हैं, इमरान परवेज धोल, ये 120 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। नून लीग के राना सलीम हनीफ 192 वोट। खानेवाल का हल्का है PP 211, यहाँ का एक पोलिंग स्टेशन। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आजाद, इमरान परवेज धोल 120 वोट। नून लीग के उम्मीदवार के कितने वोट है दोबारा दिखाएं जी? नून लीग के उम्मीदवार के वोट दोबारा दिखा दीजिएगा जा। चले खैर आगे बढ़ते जाएंगे जी। अमीर अब्बास साहब कुछ कह रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा था कि
इसमें आपने बताया इमरान परवेज धोल 120 लेकर 120 वोट लेकर अच्छा, एक बात तो ट्रेंड सामने आ गया है कि तहरीक इंसाफ ये पहले नंबर पे जा रही है, दूसरे नंबर पे जा रही है पंजाब में, सिवाय 127 जो अच्छा, एक और सवाल पीपल्स बताइए पार्टी कि का। ये जो आप इलेक्शन कमीशन तो नहीं दे रही है, ये तो जारी बात है कि वहां पे फॉर्म 45 से आ रहा है ना, या हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे होंगे या जो कैंडिडेट्स। अब ये भी देखना है कंपेयर के जो दूसरे, मैं जो आपसे बार बार इसरार कर रहा हूँ उसमें, जैसे मुझे क्योंकि सरप्राइज है सियालकोट पर किसी एक स्टेशन का अगर आप दे रहे हैं, एक स्टेशन के ये होते हैं ना जो आप देख रहे थे ना 208 मुझे ऐसा डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि वो पोलिंग स्टेशन किसके हल्के में है। मिसाल के तौर पे अब मैं वो उस हल्के में गई, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सिर्फ ताकि डिबेट आगे बढ़ सके। दरमियान में सड़क है, इस तरफ का जो हल्का है, हल्के का इस तरफ का इलाका पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इस तरफ का इलाका नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दरमियान में सड़क है। सो अगर उस इलाके में पोलिंग स्टेशन है तो जाहिर है वहां पीटीआई को वोट पड़ेंगे। सो डिपेंड करना पड़ेगा, जिसका जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा उसको वहां से वोट मिलेगा। मैं आपको अगर ये बताना चाह रहा हूँ कि 140 150 इतनी पोलिंग स्टेशन है ना जहाँ वोटिंग हो रही है, पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन जिसको कहते हैं ना, वो तो लगभग भाई ये 250 NA-127 के बता दें, 250 में नहीं NA-71 पोलिंग स्टेशन बता दें जनाब मुजाहिद साहब, क्योंकि 4500 अगर एक पोलिंग स्टेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये NA-127 के NA-71 के लेकिन कितने ये पोलिंग स्टेशन है बता दें प्लीज हमें। किसी के अमीर अब्बास साहब, ये जो आप कितने मैदान polling वाली सिचुएशन stations बता हैं? रहे थे, लास्ट टाइम जो 2018 में आतिफ साहब यहाँ से जब सामने आए थे, आतिफ खान साहब 2013 से भी जीते थे, 2018 में भी जीते और थे। इनके जो भाई ये हैं शाहराम provincial तरकई, minister, वो भाई नहीं है, इनके relative हैं। अच्छा ओके, रिलेटिव हैं। अच्छा केपी में दो बड़े, सॉरी आपके केपी में दो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, तो परवेज खटक वाला और दूसरा जहां से पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, एनेटन बुनेर, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उनके मुकाबले पे पीटीआई का परवेज खटक का मौलाना फजल ट्रायंगुलर फाइट है बड़ी अच्छी। अच्छा जनूबी वजीरिस्तान, अच्छा ये जो साबिका फाटा जो कि अब भी केपी का हिस्सा है, वहां से अभी तक रिजल्ट कोई नहीं आया। मैं चाहूंगी वहां से, दूर का इलाका है, लेकिन मैं 42 है। अच्छा जी केपी से टांग का रिजल्ट आ गया है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा बता दें जी क्या है। पोलिंग स्टेशन खवाराबाद, यहां से कौन खवार हो रहा है, जेजुआई के असद महमूद हैं 125 वोट लेके पहले नंबर पे हैं, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इंजीनियर दावर कुंडी 93 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे। अच्छा ये दावर कुंडी के भाई हैं, दावर कुंडी है, ये दावर कुंडी फैसल कुंडी के भाई हैं, के हिमायत याफ्ता है। अच्छा ये फैसल कुंडी के भाई नहीं है दावर कुंडी साहब। अच्छा माजरत के साथ ये नहीं है जी। सिंध आएंगे नौशेरा फेरोज NA 205, पहले पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। अब तक के नताइज के मुताबिक पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अबरार शाह 343 वोट लेके पहले नंबर पे, नून लीग के उम्मीदवार सैयद असगर शाह 210 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। जीटीवी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। अच्छा जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब, सना हाशमी साहिबा, लेकिन चूंकि हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत वसी है, तो हमारा एक न्यूज़ रूम में भी एक इलेक्शन सेल मौजूद है जहाँ पे हिलाल नजमी साहब मौजूद हैं। हिलाल नजमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा जी हिलाल साहब, आपके पास क्या अपडेट है कि क्या रिजल्ट्स है और कहाँ के रिजल्ट्स आप दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला मुल्क भर से जारी है, आवाम को इंतज़ार था इस लम्हे का और अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि कुछ नताइज आपने भी बताए हैं और अभी मैं हाजिर हूँ हमारी जो इलेक्शन डेस्क है जीटीवी न्यूज़ रूम से, जो इलेक्शन डेस्क है यहाँ से मैं आपको कुछ नताइज बता रहा हूँ। लाहौर का हल्का NA 130 जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ पहले नंबर पे हैं 456 वोट लेकर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 212 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मैं एक बार फिर बताऊं कि यहाँ पे NA 130 लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ 456 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद 212 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह लाहौर का दूसरा हल्का है NA 119 जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ 1100 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक 503 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह लाहौर का एक और हल्का है NA 121
यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 141 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे पास मौसूल हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर 356 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर 312 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। एक बार फिर बताऊं, NA 121 लाहौर पोलिंग स्टेशन नंबर 141 मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर 356 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर 312 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह लाहौर का हल्का NA 123 इसके एक पोलिंग स्टेशन का है। मियाँ शहबाज शरीफ इंतहाई अहमियत का हामिल यह हल्का है। मियाँ शहबाज शरीफ 1595 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अफजल पाहिट 637 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर बताऊं, NA 123 लाहौर मियाँ शहबाज शरीफ 1595 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अफजल पाहिट 637 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह हम एक और हल्के का नतीजा बताते हैं। NA 122 लाहौर आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा 567 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 345 हिलाल वोट नजमी साहब लेकर बहुत बहुत दूसरे शुक्रिया, नंबर पर है। लेकिन हिलाल नजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चंद करेक्शंस मैं करना चाहती हूं। नून लीग के रोहेल असगर 119 से नहीं है, इनका 121 का हल्का है। इलेक्शन सेल प्लीज नोट कर लीजिएगा, 119 हल्का मरियम नवाज साहिबा का है। शेख रोहेल असगर आगे हैं अपने हल्के में, 121 का हल्का है जो कि ख्वाजा साद रफीक के हल्के के साथ लगता है। ख्वाजा साद का हल्का 122 का हल्का है, तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा। 119 शेख रोहेल असगर का हल्का नहीं है। दूसरा सवाल इसके ज्यादा अलावा अहम मैं है। आपकी तरफ आ रही हूं, जैसा दूसरे करेक्शन के नवाज शरीफ का हल्का 103 नहीं है, 130 है। तो ये चंद हल्कों की प्लीज करेक्शन कीजिएगा। मैं हिलाल नजमी साहब से कर रहा हूं कि जब आप कंपाइल कर रहे हैं प्लीज हमें ये बताना कि टोटल पोलिंग स्टेशन जितने हैं, राइट सर, नोटेड सर, नोटेड सर। 220 हैं, 160 हैं, 180 हैं, उनमें कितने पोलिंग स्टेशन के नंदा है आपके पास? नोटेड सर, नोटेड सर। इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये 20%, बिल्कुल 30%। अच्छी बात आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन बरेली साहब ब्रेक लेंगे। नहीं, अगर नहीं कर रहे तो हमें बरेली साहब कंफ्यूज ब्रेक, करेंगे। अच्छा मुझे कहने दें, मुझे लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। मुजाहिद बरेली साहब भी मौजूद हैं, मीरा बासा भी मौजूद हैं, सना हाशमी साहिबा भी मौजूद हैं, पूरा इलेक्शन सेल जीटीवी का मौजूद है आपके पास। दोबारा हाजिर होंगे गैर सरकारी गैर हतमी नताइज लेके। सबसे पहले स्टे ट्यून टू जीटीवी स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान के लिए, और वोट भी सबने आज पाकिस्तान के लिए दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेली साहब, अमीर अब्बास साहब, सना हाशमी साहिबा और हुसैन थेबो साहब ने भी अभी हमें ज्वाइन कर लिया। बरेली साहब, ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको इस वक्त तक इलेक्शंस का? कराची से स्टार्ट करें, देखिए, पंजाब तक जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए कहता हूं कि आमतौर पर जो हम लोग फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि जो टोटल पोलिंग स्टेशंस में अगर 100 हैं और उनमें अगर 50 के रिजल्ट में 50% का फर्क होगा तो वो कवर नहीं होता आगे चलकर। ठीक, लेकिन अगर 30% के रिजल्ट आए हों और उसमें फर्क 25% का चल रहा हो तो कवर हो सकता है। लेकिन अगर पता चला कि जैसे आपने पहले सियालकोट का हमें बताया, अगर NA का, और इसीलिए मैं उसमें था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये एक पोलिंग स्टेशन का हो कि 4,500 उनके हैं और 2,000 7,000। अगर इसके माने अब तक अगर 10 और पोलिंग स्टेशन का आ गया तो इसके माने ख्वाजा आसिफ की मुखालिफ के हो गए 45,000 और ख्वाजा साहब के हो गए 22,000। इसके मतलब वो कवर कर ही नहीं सकते। हाँ। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कितने % पोलिंग स्टेशन। एक वजाहत करूं, क्योंकि मैंने ये हल्का NA 71 कवर किया हुआ है और ये एक पोलिंग स्टेशन था 212, उसका रिजल्ट हमने अनाउंस किया था। इसमें ख्वाजा आसिफ ने 1,14,000 वोट हासिल किए। बहुत बड़ा वोट है सर ये, 1,14,000। और उस्मान डार ने उस वक्त 2018 में 1,12,000 वोट हासिल किया। तो वोट ह्यूज, बरादरी बहुत, यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए चाह रहा था कि 218 पोलिंग स्टेशन है, 180 पोलिंग स्टेशन है, ये मेरी सिर्फ। ठीक सर, वो आपका पॉइंट नोटेड और आहिस्ता आहिस्ता हमें देना शुरू कर देंगे। हुसैन थे वो साहब, इंपॉर्टेंट ये होता है ना, हमें पता है कि जैसे मंजूर कॉलोनी में PTI को नहीं मिलेगा लेकिन क्लिफ्टन में मिलेगा, ये भी एक फर्क आ जाता है। हुसैन थे वो, कराची का ट्रेंड कैसा लग रहा है? बल्कि कराची समेत पूरे सिंध का ट्रेंड कैसा? सीटें मिल गई। अच्छा नहीं सीटें नहीं मिल गई, ये तो हम तो खुद ही बना रहे ऐसे मुजाहिद साहब और अच्छा मैं गरीदा साहब सीटें बना ली हैं। नहीं ऐसे हम हुसैन थे वो ने बनाया।
अच्छा कोई हिस्सा नहीं है, हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं पहले। उन्होंने मैं बनाई। आपको अर्ज करूं कि अरे भाई आप तो ऐसे घबरा गए जैसे बानी पीटीआई कहते हैं, घबराना नहीं है। हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि अगली हमारा बार- अच्छा, आपने उन्होंने सीट की तस्वीर बनाई है, नहीं, सीटों की नंबरिंग करते मैं हैं। आपको अर्ज करूं कि मैंने एक तो अर्ली आवर में गया, मैं कराची में देखा, फिर मैं अमीराबाद साहब के साथ मिड ऑफ द डे गया, फिर मैं लास्ट आवर गया, ठीक है। मैं कराची के मुख्तलिफ एरियाज में गया। जो मैंने लोगों को देखा, लोगों का ज़बरदस्त किस्म का रुझान था। अच्छा। लेकिन उसमें जो मैंने एक सिग्निफिकेंट रुझान चीज, किसकी तरफ था कराची में? खास हाँ तौर जी, पे? मैं अर्ज किसकी तरफ था? करूं, मैं अर्ज करूं आपको, आप लोगों से पूछते हैं तो लोग आपको ये तो नहीं बताते कि आप किसको वोट दे रहे, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। अक्सर बता भी देते हैं। मुझे मेजॉरिटी में एमक्यूएम के लिए वोटर मिला। सरप्राइज। नंबर 2 MQM का में सरप्राइज। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोटर मिला। नंबर 2 पे? नंबर 3 में ये सरप्राइज है। छोड़िए, देखिए, पहले मेरा सरप्राइज- analysis में भी I'm wrong। पहले सरप्राइज को मारें, गोली बोरी में बंद करें। नंबर 3 में और दूसरे सरप्राइज पे आ मुझे जाएं। जमात के लिए लोग मिले, मुझे आजाद जमात इस्लामी के के। कैंडिडेट के वोटर मुझे नहीं मिले। बहुत कम मिले। हुसैन थे जो- वो साहब, आप कराची में घूमे थे या सिंध घूम के आए? नहीं, मैं कराची में, ये मेरा एनालिसिस आप मुझसे डिनाई करें। अच्छा, आप नहीं, कराची में- दूसरे नंबर नहीं, पर पाकिस्तान पीपल्स आप पार्टी। कराची में 3 नहीं, वो घंटे ठीक कह रहे हैं घूमे। ना कि आप सर, उनके मैं- एनालिसिस ये से मेरा नाराज नहीं एनालिसिस है, करें। मैं भी आप wrong उनके एनालिसिस से नाराज नहीं करें, उनका तो राइट है ना। You have, घंटे। सर, you एक मिनट reserve रोकिए your आपको। rights। आप बता दें। एक मिनट, अलीम खान साहब का रिजल्ट आ चुका है। NA 117 लाहौर, एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी IPP के अब्दुल अलीम खान 2265 वोट लेके पहले नंबर पे। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। उनके मुकाबले पे आजाद उम्मीदवार हैं एजाज बुट्टर, 635 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। अब्दुल अलीम खान IPP के 2265 वोट लेके आगे, अली एजाज बुट्टर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 635 वोट लेके पीछे। ये एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा हम आपको बता रहे हैं। NA 117 लाहौर, एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। मुल्क भर से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है GTV के पास। GTV सबसे पहले आप तक ये नताइज पहुंचा रहा है। NA 117 वो हल्का है अलीम खान जहां पर फेवरेट हैं। मैंने इस हल्के में जाके कवरेज भी की। अलीम खान का बहुत वोट यहां मौजूद है, लेकिन 117 पे बात करेंगे। बट हुसैन थे वो साहब, जी मैडम, कराची समेत सिंध की हम जी, और सिंध जी। में कराची के अलावा बाकी जो सिंध है, सिंध में वहां का ट्रेंड। एक तो अच्छी बात यह है कि सिंध से हमें कहीं भी ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। और जो इलेक्शन कमीशन हुसैन साहब, को, सॉरी आपको जी, रोकूंगी। प्लीज। NA 209 सांगड़ सिंध की हम बात कर रहे थे। सांगड़ पोलिंग स्टेशन नंबर 130 मेल का पोलिंग स्टेशन है। पुलिस लाइन मिडिल स्कूल, यहां पे GDA के मोहम्मद खान जुनेजो 252 वोट लेके पहले नंबर पे। शाजिया मरी पीपल्स पार्टी की 167। ये आप यहां पर कुछ और चला रहे हैं और स्क्रीन पे कुछ और चला रहे हैं। मुझे आप कुछ और फिगर दे रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ और चल रहा है, तो कौन सी वाली पढ़नी है जी? मुझे आप 67 कह रहे हैं, वहां 162 चला रहे हैं। ठीक है जी, ये दोबारा हम लेके आएंगे। सांगड़ का ये रिजल्ट दोबारा आपके पास लेके आएंगे। पीपल्स पार्टी की शाजिया तामरी यहां से कंटेस्ट कर रही हैं, हमेशा यहां से कंटेस्ट करती रही हैं। उन चंद खवातीन में से हैं जो पूरे मुल्क में जनरल सीट्स पे कंटेस्ट करती हैं और जीतती भी हैं। शाजिया का वहाँ पे अच्छा फुटप्रिंट है। इससे पहले भी हम इसी हलके पे बात कर चुके हैं। शाजिया ने वहाँ पे अच्छा काम भी काफ़ी किया है। अच्छा, तो क्या काम किया? हम वहाँ जाके हमने देखा भी सही कि नहीं, मैं जो जानना उनके चाहती हूँ क्योंकि रोड, सिंध के बारे में खास तौर इंप्रेशन पे- ये है कि वहाँ बैड गवर्नेंस है, खास तौर पे जो वहाँ पे रोड- करप्शन, ये इंप्रेशन है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। वो अच्छा किया है। वहाँ अच्छा। पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप जाएंगे तो शाजिया के आने के बाद ठीक ठाक डेवलपमेंट वहाँ पे हुई अच्छा। है, जिसकी वजह से वो फेवरेट आप कैंडिडेट भी अच्छा है। से आप जब अलविन वोट से- दे रही हैं तो बहुत मुझे नहीं, कुछ इसमें डेवलपमेंट बहुत का तो बड़ा मुझे नहीं पता, सवाल लेकिन निशान है। रोड बने इसलिए कि सांगड़ में। पीपल्स पार्टी के बारे में, सिंध के बारे में एक परसेप्शन या मिस परसेप्शन है कि बैड गवर्नेंस नहीं, होती नहीं, है, जिस- करप्शन नहीं, बहुत ऐसा हो रही नहीं है। है। ऐसा इसलिए नहीं तो वो है। मनाजरे की बातें हो रही थी। मनाजरे की बातें हो रही वो थी। बिलाल साहब भी चैलेंज दे रहा था। रोड ना बने हो, उसको रोड्स मिल जाए तो बड़ी नेमत है। तो सांगड़ वालों को रोड मिल गया, बड़ी नेमत नहीं है? मुजाहिद साहब, देखिए, मैं एक शाजिया मरी साहिबा के बारे में कह सकता हूँ कि जनरल सीट पे लड़ना खुद एक बात है, लेकिन मुझे अब जैसे मैं गया था टंडू मोहम्मद खां, सॉरी थे वो साहब, वहाँ मैं गया तो नवीद कमर साहब ने वक्त दिया था, नहीं मिले। लेकिन कोई जब नहीं मिले, उनके बेटे शायद कासिम बोर्ड लगा था। जब मैं 100 गज के फासले पे गया
तो कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे हम 50 साल से वहाँ झोपड़ियों में बैठे टंडू मोहम्मद खान का मैं कह रहा हूँ, और कहिए तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। आई होप कि टंडू मोहम्मद खान का रिजल्ट हमारे पास आए, कुछ ना नहीं, कुछ आए, साथ-साथ आ वो जाएगा दिखा थोड़ी दें, देर में। वहाँ पर मुझे खड़े हुए भी दिखा दें। अब वोट देने किस बुनियाद लेकिन पर? वोट फिर भी पीपल्स पार्टी का है, हुसैन थे वो सब क्यों? जी देखिए, बात ये है ना, मैं पहले भी हमने इस पे जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो एक बंदा है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, उसने पाकिस्तान एक पीपल्स जरदारी पार्टी सब पे भारी। को पूरे सिंध में ऐसे मैनेज किया है कि आपके पास अपोजिशन ही नहीं है। अच्छा। आपके खिलाफ लोग ही नहीं खड़े हो पा रहे। अच्छा, ये मैनेज कैसे किया? मैनेज कैसे किया वो तो उनका बताएं जरा। आर्ट है, वो एक ही बंदा है जो इस तरह से मैंने, आप इस वक्त देखें अगर हल्के में 3 पावरफुल आदमी हैं हाँ। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं तीनों, उनका आपस में मुकाबला है। एक अद्दी का है, एक अद्दा का है, एक बिलावल का है। अच्छा। तो बिकॉज उनके पास रूम ही नहीं है। तो वो एक दूसरे के वोट नहीं काटते? जैसे घोटकी में है डेफिनेटली ना, नहीं काटते। घोटकी में तो हम मेहर आ गए ना। आप घोटकी में मेहर आ गए, अच्छा। शिराजी आ गए, जितने भी बड़े बरेली बड़े। साहब आपने कोई बात करनी है? नहीं, मैं आप करें कोई बात ताकि मैं ब्रेक लूं। मुझे ब्रेक लेना अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जी। अच्छा, ब्रेक से वापस ब्रेक हम ले रहे हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सना हाशमी साहिबा मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, हुसैन थेबो साहब मौजूद हैं। जीटीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन कहीं नहीं जा रही, आपने भी कहीं नहीं जाना, स्क्रीन के सामने डट के खड़े रहना है। और हम आपके पास गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स लेके सबसे पहले जीटीवी आपके पास आएगा। बट लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए। जीटीवी के पास सबसे पहले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। रिजल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। फैसलाबाद का हल्का है NA100, NA100, इसका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। अब तक के पोलिंग स्टेशन, जितने पोलिंग स्टेशन में आए हैं, इस राना सनाउल्लाह आगे हैं 480 वोट लिए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर निसार जट 432 वोट लेके पीछे हैं। 2 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है NA100 फैसलाबाद, राना सनाउल्लाह आगे हैं 480 वोट, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 432 वोट लेके पीछे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं फैसलाबाद 6, NA100, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह 480 वोट लेके आगे हैं। उनके मुकाबले पे बड़ा टफ फिलहाल एक तरह से कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये 1-2 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर निसार जट 432 वोट, राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून 480 वोट। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जीटीवी के पास जारी है। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है जीटीवी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। फैसलाबाद NA100, राना सनाउल्लाह 480 वोट, डॉक्टर निसार जट 432 वोट, ये 2 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है। NA260 चाही खारान बलोचिस्तान का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहला NA260 चाही खारान वाशक, इसमें 1 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। JUI फे के उस्मान बादीनी 177 वोटों के साथ आगे हैं। BNP के हाशिम नौतेज़ई 104 वोट लेके पीछे हैं। NA260 चाही खारान वाशक का ये इलाका है और 1 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जी ये। बहरहाल 177 वोट लेके उस्मान बादीनी JUI फे के आगे हैं। हाशिम नौतेज़ई जो कि BNP के हैं 104 वोट लेके पीछे हैं। बलोचिस्तान का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। मुल्क भर से गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जो करेक्ट कीजिएगा, BNA लिखा हुआ है, NA260 है। NA260 JUI फे उस्मान बादीनी 177 वोट, इनके मुकाबले पे है BNP के हाशिम नौतेज़ई 104 वोट के साथ दूसरे नंबर पे। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जीटीवी मुसलसल आप तक पहुंचा रहा है। हमारे एनालिस्ट्स भी यहां पर मौजूद हैं। इस आवर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और हुसैन थेबो साहब। बलूचिस्तान का पहला रिजल्ट सामने आया है चाही का, चाही खारान का। बहुत दूर दराज का इलाका है, लेकिन 28 मई के हवाले से चाही मशहूर है। तो नून लीग कहती है कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं है। ये अभी जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, हनीफ अब्बासी वर्सेस
अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिखाएंगे ये। हनीफ अब्बासी साहब का नतीजा है 768 वोट, NA 56, रावलपिंडी। इनके मुकाबले में शहरियार रियाज 667 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। एक बहुत अहम नतीजा, NA 56, रावलपिंडी। यहां पर बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्टेड था और नून लीग के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। हनीफ अब्बासी 768 वोट, शहरियार रियाज इंडिपेंडेंट 667 वोट। यहां से शेख रशीद भी खड़े हुए हैं जो कि बिहाइंड द बार्स हैं। और शेख रशीद ने अपनी वीडियो रिलीज की थी कि मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूं, मुझे वोट दें और मुझे मौत से बचा लें। अच्छा, हनीफ अब्बासी यहां से हार गए थे। अच्छा जी, NA 128 का नतीजा ये है जी। ओन चौधरी बामुकाबला सलमान अकरम राजा। ओन चौधरी 1520 वोट लेके आगे हैं। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 950 वोट लेके पीछे हैं। NA 128 लाहौर। कितने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है जी ये? चलें, बहरहाल जैसे इलेक्शन सेल बताता है आप तक हम बता देंगे, लेकिन अब तक ये चंद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट होगा। ओन चौधरी IPP 1520 वोट लेके आगे, इंडिपेंडेंट सलमान अकरम राजा 950 वोट लेके पीछे, NA 128 लाहौर। चलें जी, कमिंग बैक टू पैनल, किस पर डिस्कस करना चाहेंगे? NA 56 पे, NA 128 NA पे? 56 से शुरू करते हैं। देखिए NA 56 NA 56 यहां डिस्प्ले करें जी प्लीज। अगर NA 56 तहरीक इंसाफ जीत जाती है शहरियार रियाज, तो ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी जीत है। उसकी वजह यह है कि NA 56 में 56 प्लीज यहां डिस्प्ले करें। वोट डिवाइड हो गया है। शेख रशीद और तहरीक इंसाफ आमने सामने खड़े हैं। ठीक, अगर ये एक मुत्तफिका उम्मीदवार होता, चाहे तहरीक इंसाफ को होता या शेख रशीद होते, तो फिर हनीफ अब्बासी किसी सूरत में नहीं जीत सकते। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूंकि दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो उसका फायदा मुझे हनीफ अब्बासी साहब को नजर आ रहा है। ये आगे। अच्छा, हनीफ अब्बासी का यहाँ पर अपना वोट भी अपना बहुत वोट तगड़ा भी है, है, अपना बहुत वोट तगड़ा वोट है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे कैंडिडेट हैं। काम पिंडी में बहुत हुआ है, बहुत खासतौर किया पे जो वो मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। मेट्रो ट्रेन है, फिर RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ I कार्डियोलॉजी was बना about हुआ to है। say बहुत that अच्छा कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के बहुत काम करवाए हनीफ अब्बासी साहब ने। शेख रशीद So और ये- शहरियार दोनों वोट खराब करेंगे एक बंदे के। एग्जैक्टली। नहीं, शेख रशीद को भी उसका डैमेज पड़ेगा, बिकॉज शेख रशीद ने इसीलिए फिर शहरियार रियाज पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने 3 करोड़ का टिकट जो है वो खरीदा इसका पाकिस्तान फायदा तहरीक हनीफ इंसाफ का। अब्बासी को होगा। दोनों की कशमकश का फायदा, दोनों की स्प्लिट का फायदा हनीफ अब्बासी को हनीफ होगा। अब्बासी को लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हनीफ कमजोर कैंडिडेट है। हनीफ बहुत तगड़ा कैंडिडेट नहीं, है। लेकिन अगर उनका मुत्तफिका उम्मीदवार होता, यानी जी, दोनों का, यानी कि शेख रशीद के मुकाबले पे PTI खड़ा ना करती या शेख रशीद बिल्कुल खड़े ठीक, ना होते, बिल्कुल दुरुस्त तो बात। फिर हनीफ अब्बासी का जीतना बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, 100% दुरुस्त। लेकिन मुकाबला होता फिर। 2018 में जो हनीफ अब्बासी के साथ हुआ था कि उनको इलेक्शन से 2 दिन पहले एफिड्रीन केस में बिहाइंड द बार्स बंद कर दिया गया। मुजाहिद साहब, एक तो Some मैं इस comments? बात का इंतजार करूंगा कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये बड़े शहरों में अगर किसी बड़े के साथ, जैसे मैंने कहा अभी तक तो नहीं की हाफिज नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके मैंने अभी 7 बज गए। क्योंकि 7 आपकी बजे डेडलाइन के 7 बज गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, तो मैंने हाँ। वो हो जाते नहीं, और ये होता भी है। isn't 7 too early? बहुत जल्दी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? इसमें ये इल्जाम भी तो लग सकता है कि आप इलेक्शंस पे मैनूवर होने की कोशिश कर रहे हैं। पास में ये होता था, बल्कि वो 4 बजे ही चले जाते थे। अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज हमने सारा दिन कराची में भी देखा है ना, उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है कि जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब इस मानो में मैं कहता, वो 4 बजे कहते थे धांधली हो गई और हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन छोड़ के चले जाते थे। ये इन इस बैकग्राउंड में मैं कह रहा था। ठीक है। अच्छा, NA 128 क्या हमारे पास हाफिज नईम साहब की सीट का रिजल्ट आया है कोई जी? हाफिज नईम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी फरमाइश पूरी कर दी। ले जी, दिखाएं जी जरा। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी फरमाइश पूरी कर दी, दिखा रहे हैं आप? हाफिज नईम साहब को फिलहाल कट कर रहे हैं। अच्छा, सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है ना आज, मोबाइल सिग्नल्स का आज बड़ा प्रॉब्लम जा रहे हैं जी, वो कह रहे जी। हैं ये लें जी, हाफिज नईम साहब इदारा नूरुल हक पे कर रहे हैं जी प्रेस का। इदारा नूरुल हक पे लाइव। मुजाहिद साहब, आपकी फरमाइश पूरी, सुनिए जी। सही कर दी। उस वक्त तक सिर्फ कराची से हमने जमात इस्लामी ने, राजा आरिफ साहब ने उस वक्त 56-57 शिकायतें हम दर्ज करा चुके थे। 50 हमारे पास ये पुलंदा मौजूद है। जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये फरमा रहे थे कि हमारे पास कुल 55 शिकायतें आई हैं पूरे मुल्क से और हमने 45 सही कर दी, उस वक्त तक सिर्फ कराची से हमने जमात इस्लामी ने, राजा आरिफ साहब ने उस वक्त 56-57 शिकायतें हम दर्ज करा चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि वो जिसको चाहे शिकायत समझें और जिसको चाहे शिकायत समझे नहीं, जबकि हर चीज जा रही थी और रजिस्टर हो रही थी। फिर ये पूरा अमल जो है वो होता रहा। दरमियान में वो वीडियोस सबके सामने आती रहीं, जहां पर स्पेशली कराची में MQM के लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर
बाहर से जो उनके पास बैलेट पेपर मौजूद थे वो डालने की कोशिश की। कुछ लोगों ने पकड़ने में कामयाब हो गए, कहीं पर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने रेजिस्ट किया, लेकिन ज्यादातर ये कार्रवाई वो खवातीन के बूथ में डाल रहे। हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार कराची में इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। गैर सरकारी खैरतमी नवाब शाह का हल्का NA 207 यहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन हैं 346 में से 4 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 1581 वोट लेके आगे हैं। 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रिंद 195 वोट लेके पीछे हैं। बहुत डिफरेंस है वोटों में। आसिफ अली सरदारी NA 207 शहीद बेनजीराबाद नवाब शाह 1 यहां पे 346 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें से 4 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट 1581 आसिफ जरदारी के वोट आगे हैं जरदारी साहब। सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच इंडिपेंडेंट 195 वोट लेके पीछे। नवाब शाह से आएंगे जी कराची का हल्का है NA 250 यहां के एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती 450 वोट लेके आगे, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईम 227 वोट लेके पीछे। ये भी बता दें कितने पोलिंग स्टेशन हैं और ये कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। एनीवे NA 250 कराची सेंट्रल 4 हाफिज नईम के 227 वोट, MQM पाकिस्तान के 450। फरहान चिश्ती बमुकाबला हाफिज नईम उर रहमान NA 250 कराची सेंट्रल 4। ये चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, कराची में एक और हल्का NA 248 वस्ती 3 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 859 वोट लेके आगे। आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद 569 वोट लेके पीछे हैं। कराची का इलाका है, कराची का हल्का है NA 248 खालिद मकबूल सिद्दीकी 859 वोट लेके आगे। 569 वोट लेके अरसलान खालिद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये पीछे हैं। और यही अरसलान खालिद हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ठप्पे लगाने वाली एक वीडियो रिकॉर्ड की और इलेक्शन कमीशन को भिजवा भी दी। सो ये आपके सामने हम दे रहे हैं NA 248 कराची सेंट्रल 2 खालिद मकबूल आगे हैं। चंद पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट हैं ये गैर सरकारी गैर हतमी, और अरसलान खालिद इंडिपेंडेंट 569 वोट 859 वोट लेके खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे हैं। NA 248 कराची। NA 248 यहां से अरसलान खालिद ने वो ठप्पे लगाने वाली वीडियो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई मुबैना तौर पे और कहा कि जी ये धांधली हो रही है, मुबैना धांधली। मुजाहिद साहब, अमीर साहब, एक तो मैंने आपसे कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और आपने देखा कि होगी, और ये आपने उस वक्त शायद मेरे बहुत तो संजीदगी से नहीं लिया था और मैंने आपसे कहा था कि 7 बजे मैंने तक बहुत संजीदगी से लिया और टाइम भी 7 बजे बता दिया था, इसीलिए रिकन्फर्म कर रही थी कि 7 तो बज के अभी तक क्यों नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, उन्होंने वैसे 4 बजे रवाना हो गए थे वो आमतौर पर। इसी मैं नहीं कह रहा कोई सॉरी से मेरे लिए बड़े काबिल तमाम है और हम कह चुके हैं उन्होंने बड़ा काम किया, लड़ते रहे, लेकिन ये अब आप 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और होंगी। अच्छा, अगर अपसेट लाहौर में हुआ तो आप सबसे पहले हो जाएगी हमारे खोसा साहब की, और पेशावर में होनी है आतिफ खान की या परवेज खटक की। लतीफ खोसा ख्वाजा साद के मुकाबले में खड़े हुए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, तो ख्वाजा साद को हराना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मैं तो ये कह रहा हूं उस हल्के में जो DHA का वोट है ना, जिसको नवाज शरीफ ने मम्मी डैडी वोट कहा, थोड़ा सा वो जाएगा खोसा साहब को। वो लाजमन जाएगा। वोट का बात ही नहीं हो रही जी। हाफिज नईम साहब को हम जिता रहे थे, एक सीट दे रहे थे, वो तो देखिए मैं 207 जरदारी साहब वाली जो आपने रिजल्ट दिखाए, मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मैंने लोगों से भी तासुरात नवाब शाह में। फिर मैंने जरदारी साहब की बहन का इंटरव्यू भी किया। जरदारी साहब उस वक्त इस्लामाबाद में थे। मैंने शेरमोहन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा थेबू साहब आप आए हुए हैं? मैंने कहा जी सर। कह रहे मेरे मीडिया से तो मेरा टोटल बायकाट है, मैं किसी से बात तक भी नहीं करता हूँ। मैंने कहा सर क्यों? कह रहा बस मीडिया जो है वो बायस है। फिर ये सरदार यार मोहम्मद रिंद के भाई है। अच्छा बलूचिस्तान वाले जी, बलूचिस्तान अच्छा, वाले। इस हल्के में कबीले भी हैं, भुट्टो कबीला है, सरदारी कबीला है, इसी हल्के में है या किसी और हल्के में है? देखिए जी, ये जो कबीला है ना, अभी सिर्फ एक ही कबीला है, वो जरदारी साहब का कबीला है। एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा, शेर मोहम्मद साहब, जब कैदी नंबर 805 का कबीला, जब आप किसी से 805 वो कबीला है ना, किसी से मिल ही नहीं रहे, 804 है वो। मतलब आप वोट कैसे ले सकेंगे?
फिर मैं उनके कज़न हैं, हमारे दोस्त हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब, मैं उनके पास भी गया। मैंने कहा उनका मैं ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, ठीक। वो ऐसा ना कहें कि मैंने उनके हलके में आके और लोगों से पूछा है, तो उनका अपना टेक होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, बस मैं तो बात तक भी नहीं कर, तो कैसे लोग वोट देंगे? अच्छा। मतलब जब आप कंपेयरिंग नहीं करने जाएंगे, हाँ। बात ही नहीं किसी से करेंगे, मीडिया से आपने बायकॉट अच्छा, इस हल्के की सूरत हाल कैसे है? बिकॉज अमीर अब्बास साहब जो सिंध का जिक्र एक करते चीज बता रहते देता हूँ हैं। इस हल्के की। वो जलसा हो रहा था तो ऊपर मैंने जरदारी साहब की बहन का इंटरव्यू किया। मैं नीचे आया, एक अच्छा। बच्चे से पूछा, पीछे बैठा हुआ था। मैंने कहा क्यों आए हो? कह रहा साईं लेकर आया है बडेरा। मैंने कहा तो फिर आज का काम? कह रहा है वो दिहाड़ी खुद ही दे देगा। मैं उसने मुझे कहा है। मैंने कहा मैंने टीवी पे चलाया। मैंने कहा आप क्यों आए हो इधर? कह रहा मुझे ये नहीं पता कि और दिहाड़ी कितनी मिलती है? मैंने कहा कितनी दिहाड़ी मिलती है? उसने कहा 1500 रुपये। अमीर अब्बास साहब देखिए, मैं तो चूंकि नवाब शाह काफी दफा गया हूँ, जी। नवाब शाह सिंध के बाकी शहर, मेरा ख्याल नतीजा भी आ गया। माजरत, रिजल्ट आ चुका है। NA 247 कराची, एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल 305 वोट लेके आगे, जमात इस्लामी के शेराज खान 168 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। GTV के पास गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। NA 247 कराची, यहां से MQM पाकिस्तान के हुमायूं खान भी खड़े हुए हैं। उनके वोट कितने हैं अब तक? 105 वोट। ये एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है जी। रिपीट कर दें, NA 247 कराची, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल यहां से 305 लेके आगे हैं। जमात इस्लामी के शेराज खान 168 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। MQM पाकिस्तान के हुमायूं खान 105 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। एनालिस्ट के पास आते हैं, अमीर अब्बास साहब की गुफ्तगू पूरी सुनते हैं। देखिए, नवाब शाह भी उसी तरह से पसमानदा इलाकों में शामिल है जिस तरह सिंध के बाकी इलाके हैं। राइट। जरदारी साहब बहरहाल वहाँ से बहुत मजबूत हैं। MQM का भी वहाँ पे वोट बैंक नवाब शाह में है। अच्छा। जी। लेकिन वो बिल्कुल एक और गुजरात का रिजल्ट आ चुका है। NA 63 यहां पर आजाद उम्मीदवार हैं साजिद यूसुफ छनी, ये 320 वोट लेके पहले नंबर पे हैं। नून लीग के नवाबजादा गजनफर गुल 134 वोट लेके दूसरे नंबर पे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी हुसैन इलाही 113 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। NA 63 गुजरात, यहां पे चौधरियों का मुकाबला है। आजाद उम्मीदवार साजिद यूसुफ 320 वोट लेके पहले नंबर पे, नून लीग नवाबजादा गजनफर गुल 134 वोट लेके दूसरे नंबर पे, जबकि मुस्लिम लीग काफ चौधरी हुसैन इलाही 113 वोट तीसरे नंबर पे। और ये सारे गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स हैं। GTV सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। चौधरी हुसैन इलाही का हारना ये सेटबैक होगा चौधरी फैमिली के लिए। ये चंद पोलिंग स्टेशन का होगा, हाँ, एक का होगा या अभी हाँ, अगर वो पीछे रहते हैं। और जो नवाबजादा गजनफर गुल है, ये एक जमाने में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे होते थे और बड़े पीपल्स पार्टी के बड़ा पुराना नाम है गुजरात से। लेकिन बहरहाल चूंकि ये डिप्राइव्ड रहे तो इनको साइड पे कर दिया गया और फिर वहां से कमर जमान कायरा साहब उस पूरे इलाके से एक पीपल्स पार्टी के फेस के तौर पर सामने आए। कमर जमान कायरा वाला हल्का भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत और दूसरा important होगा। जहां पे चौधरी बामुकाबला चौधरी है। कमर कायरा साहब को फोन भी करवा दें अगर मिल जाए। कमर जमान कायरा साहब का हल्का की मैं आपको सर बता सिग्नल दूं, नहीं है ना, मोबाइल फोन के सिग्नल अभी खुले कमर नहीं। जमान कायरा जी, साहब के हल्के अमीर का मैं अब्बास आपको बता दूं कि वहां से जो PTI के उम्मीदवार थे जो 2018 में भी जीते थे वहां से, और इस दफा भी PTI के उम्मीदवार थे। एक हल्का आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है सादिकाबाद का हल्का NA 174, एक पोलिंग स्टेशन जिसका नंबर है 157। यहां से आजाद उम्मीदवार रईस महबूब 187 वोट लेके पहले नंबर पे, नून लीग के अजहर लखारी 92 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। तो दूसरे पे कौन है जी, ये भी जरा बता दीजिएगा। हल्का है जी ये 174 सादिकाबाद। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट फिलहाल आया है, पोलिंग स्टेशन का नंबर है 157। यहां से आजाद उम्मीदवार हैं रईस महबूब 187 वोट लेके पहले नंबर पे हैं। ये सारे रिजल्ट गैर सरकारी गैर हतमी हैं। नून लीग के अजहर लखारी 92 वोट लेके तीसरे नंबर पे हैं। मजीद डिटेल्स आती हैं इस हल्के की तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जी अमीर जी, अब्बास। तो हम बात कर रहे थे गुजरात की। कमर जमान कायरा साहब वहां से जीत नहीं सकते थे। वहां पे चौधरी जाफर इकबाल जो PMLN के स्टेट मिनिस्टर भी रहे, PMLN के MNA भी रहे 2013 से 2018 में। 2018 में वो इलेक्शन हार गए थे तहरीक इंसाफ से। उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वो एक हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले शख्स हैं जो किसी ज़माने में
स्कैंडिनेविया में हुआ करते थे, वहाँ टैक्सी चलाया करते थे, वापस आए, पॉलिटिकल वर्कर बने, नून लीग से इलेक्शन लड़ा, जीत गए, एमएनए बने, बहुत काम वाम किया। 2018 में वो पीटीआई से हार गए। जिनसे हारे पीटीआई से वो इस दफा भी उम्मीदवार थे, लेकिन जिस तरह और बहुत सारे पीटीआई के उम्मीदवारों को उठा लिया गया, गुजरात से पीटीआई के उन उम्मीदवार को भी उठा लिया गया। अच्छा, उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ा गया जब तक उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहले वो खड़े रहे, लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग आदमी है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी शोहरत रखती है, उनसे बिलाकर फिर पार्टी छुड़वा दी गई। जब छुड़वाई गई तो फिर उनके एक और अजीज खड़े होना चाहते थे, फिर उनको भी उठा लिया गया और वहां पे फिर पीएमएलएन ने चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया, बल्कि एक और ताकतवर शख्सियत हैं, उनके भाई को टिकट वहां पे दिया गया पीएमएलएन की तरफ से। चौधरी जाफर इकबाल जो कि नून लीग के पुराने वर्कर थे, उनसे टिकट ले लिया गया। तो अब उस वजह से जो कि पीटीआई को बहुत डिमोरलाइज किया गया, चौधरी जाफर को टिकट नहीं मिला, उसकी वजह से कमर जमान कारा साहब जीत सकते हैं। वेरी वरना इंटरेस्टिंग एनालिसिस, वेरी इंटरेस्टिंग जमात एनालिसिस। इस्लामी को इस माने एक नशिस्त भी नहीं मिल रही कराची से। जमात इस्लामी को क्योंकि जब एक हाफिज साहब सीट प्रेस भी नहीं मिल रही कॉन्फ्रेंस- कराची से। जब हाफिज ब्रेकिंग- नईम साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अच्छा, 7:30 बजे, तो तो जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि वो हार रहे हैं। हाफिज साहब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई- अच्छा, यानी इस माने 5:30 बजे निकले होंगे वो, और अच्छा। उन पुलंदा साथ था उनके, ठीक। तो मैंने इसलिए लेकिन ये कहा- बहुत अर्ली तो नहीं है, अभी तो मेरा रिजल्ट आ यही रहा है। सवाल था नहीं, वो कि पहले ये 4 बजे होती थी। अच्छा, पहले से 4 बजे पोलिंग का वक्त खत्म से पहले ही। हाँ, नहीं, दोपहर तक हमारे साथ ये हो गया। नहीं, लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हो सकता है उस जमाने हालांकि में जमात इस्लामी की बड़ी लंबी लंबी आज वोटर्स की कतारें नजर आई काफी हैं। लोग ये थे क्या हुआ? उनके। हार जीत अपनी जगह में, लेकिन उनके लोगों ने फाइट किया बहरहाल। देखिए उनका सॉरी टू से एक मुनज़्ज़म तंजीम, मुनज़्ज़म होना अलग बात है, और जो मासे से होते हैं ना, जिसमें वो ठेले वाला भी होता है, गन्ने वाला भी होता है, दुकानदार भी होता है, जो वोटर है वो आमतौर पर उनके बेचारा, और अगर आप ये कहते हैं कि काम की बुनियाद पर तो किसी वोट नहीं मिलता ना, ये जिक्र कर रहे हैं ना, वरना तो फिर सिंध में जो है वो सॉरी टू से, अब फिर आप कंपेयर नहीं करना चाहता, तो एक वाली बात तो ये तो नहीं है। जैसे मैं अभी नवीद कमर का जिक्र कर रहा था, वो कमरुज़्ज़मान शाह साहब उनके बड़े उनके वालिद जो थे बड़े पाए के सियासतदान थे, और बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे और जेन्युइन। लेकिन नवीद कमर कब से इलेक्ट अच्छा, रिजल्ट आ गया है। हल्का NA 107 कमालिया, पोलिंग स्टेशन नंबर है 23। यहाँ का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट, आजाद उम्मीदवार है रियाज खान 528 वोट लेके पहले नंबर पे, नून लीग के चौधरी असदुर रहमान 128 वोट के साथ दूसरे नंबर पे, NA 107 कमालिया। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट, आजाद उम्मीदवार रियाज खान 528 वोट लेके पहले नंबर पे, चंद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है। नून लीग के चौधरी असदुर रहमान 128 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। ये गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स सबसे पहले जीटीवी पे आने का सिलसिला जारी है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जमात चौधरी असदुर रहमान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जस्टिस रमदे के भाई हैं, अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं। चौधरी असद रहमान, चौधरी असदुर रहमान, जस्टिस रमदे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जी, सीनियर जज बिल्कुल, थे, जी, इफ्तिखार जी, चौधरी के बिल्कुल। बड़ा नाम था उनको जो ज़माने में। साहबजादे जो है मुस्तफा वो क्या अच्छा नाम जी, है? झंग से भी आ रहा है एक रिजल्ट माजरत के साथ। हल्का NA 109, पोलिंग स्टेशन नंबर 260, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, आसाद उम्मीदवार शेख वकास अकरम 228 228 वोट लेके आगे हैं। नून लीग के याकूब शेख 111 वोट लेके पीछे हैं, और यहीं से लुधियानवी भी खड़े हो रहे हैं। उनका नाम फिलहाल नहीं है क्योंकि अहमद ये एक लुधियानवी। पोलिंग स्टेशन का, जी मौलाना जी। अहमद लुधियानवी जो है, शेख एक बार फिर वकास- रिपीट कर दें, NA 109 झंग 2 शेख वकास अकरम यहां से 228 वोट लेके आगे हैं। नून लीग के मोहम्मद याकूब शेख 111 वोट लेके पीछे हैं, और इसमें- मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी यहां से कंटेस्ट कर रहे हैं। कंटेस्ट जी, करें। इसमें जो याकूब शेख साहब हैं, ये कारोबारी फैमिली है। अच्छा इनके जो वालिद थे शेख याकूब, जी, वो बहुत ही इंतहाई हम्बल बैकग्राउंड था, इंतहाई फाइनेंशियली आप कह लें कि लोअर क्लास से जी। थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। अच्छा ये इस वक्त वहाँ की रिचेस्ट फैमिली है। अच्छा, इनके जो बाकी भाई हैं, उनके लाहौर में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इन्हीं की फैमिली का कोई जो गरीब तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता ना लड़ नहीं पाकिस्तान सकते। में। जो लाहौर में एक बहुत बड़ा रेलवे की जमीन के ऊपर एक क्लब बना था, अच्छा, वो रिजल्ट आ क्लब चुका भी- है। NA 122 ख्वाजा साद रफीक का हल्का लाहौर, एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक 3665 वोट लेके आगे हैं। इनके मुकाबले पे है लतीफ खोसा
आजाद उम्मीदवार 2465 वोट लेके दूसरे नंबर पे हैं। NA 122 लाहौर ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून 3665 वोट। ये एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। लतीफ खोसा आजाद उम्मीदवार, पहले पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, 2465 वोट। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जीटीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सो जीटीवी के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब, हुसैन भी मौजूद हैं, बट ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स कम बैक टू जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का। वोट पाकिस्तान के लिए गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। जीटीवी के पास सबसे पहले नारोवाल NA 76 13 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स। नून लीग के एहसन इकबाल 4865 वोट लेके आगे। आजाद उम्मीदवार हैं कर्नल जावेद सफदर कालू 2135 वोट लेके पीछे। एहसन इकबाल NA 76 4865 वोट लेके आगे। कर्नल जावेद कालू इंडिपेंडेंट हैं, ये 2135 वोट लेकर पीछे हैं। चंद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है ये। नारोवाल NA 76 नून लीग के एहसन इकबाल आगे हैं, आजाद उम्मीदवार कर्नल जावेद कालू पीछे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स जीटीवी के पास सबसे पहले आने का सिलसिला जारी है। एहसन इकबाल NA 76। जीटीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार राजा सिकंदर सुल्तान का जो एक स्पेशल पैगाम है वो आपको सुनिए जी। कौमी मीडिया, वोटर्स, रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर पोलिंग अमला के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान और अपनी टीम का मशकूर हूँ, जिनकी शब रोज़ मेहनत से हम इस अजीम ज़िम्मेदारी की तकमील में कामयाब हुए हैं। अभी हमने अपनी ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा मुकम्मल किया है, पोलिंग के अमल की तकमील हुई है और अब गैर हतमी नताइज की तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है और एतमाद भी कि हमारे रिटर्निंग अफसरान इस अहम काम की तकमील में इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे और नताइज की बरवक्त तरतीब और तरसील को मुमकिन बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, आइए भी प्लीज़ बंद कर दीजिए। सिकंदर सुल्तान राजा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका स्पेशल पैगाम था। वो कहते जी हमने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की है कि इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, हम कंपाइल कर रहे हैं गैर हतमी रिजल्ट्स, वो आएंगे तो आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन जीटीवी के पास गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। लोधरा NA 155 दो पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट है। नून लीग के सिद्दीक खान बलोच 961 वोट लेके आगे हैं। जहांगीर तरीन 427 वोट लेके पीछे हैं। जहांगीर तरीन IPP के सरबराह पीछे हैं, उनके मुकाबले पे सिद्दीक खान बलोच नून लीग के 961 वोट लेके आगे हैं। लोधरा में जहांगीर तरीन की पोजीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐन मुमकिन है कि जहांगीर तरीन मुल्तान से अपनी सीट शायद सिक्योर कर लें, लेकिन बहरहाल यहां पर कैंडिडेट वो तगड़े हैं और बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा जो कि नजर भी आ रहा है बिटवीन PMLN एंड IPP। नून लीग सिद्दीक खान बलोच 961 वोट लेके आगे। अभी तक ये चंद पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। जहांगीर तरीन 427 वोट लेके पीछे। जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब और तंजीला मजहर साहिबा। पहले तंजीला बात कर ले, मेरे एक पार्ट में आपको कह दूं, मैं कोई भी रिजल्ट संजीदगी से, सॉरी टू से, उस वक्त हम देख सकेंगे जब कम से कम आधे से 5000, जैसे एहसन इकबाल के अगर 5000 हैं और उनके मुखालिफ के 2100 हैं, तो इसमें लग रहा है कि एहसन इकबाल साहब को आगे तक खींचते रहेंगे, एज हासिल होगी। सिर्फ
या 1000 वोटों पे कंपेयर करना मुश्किल होगा। और अगर 10,000 जब रिजल्ट आ जाएगा और फर्क अगर 50% होगा तो इसके मायने वो विनिंग होगा। ये एक मैंने बेंचमार्क आप लोग बात करते रहे ताकि मैं बिस्किट खा सकूं। लेकिन ये भी मसला है ना कि आपको ये भी देखना है कि कितने परसेंट पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट। रिजल्ट मेरा जी, ख्याल है जी, कि 40% जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ट्रेंड आपको सही समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी तो इट्स टू अर्ली कि आपके अच्छा ये जो बात हल्का करते रहे है, ताकि मैं खाना भी मंगवा नहीं लूं। आप खाएगा, ये जो हल्का है जहाँ पे आप जहांगीर तरीन और सिद्दीक बलोच को लोधरा। बता रही हैं, हाँ जी, आप मीठा खा रही हैं यहाँ इलेक्शन से एक दिन पहले। कड़वा? ये बिस्किट, ये आपके सामने से बिस्किट उठाए हैं मैंने, आपके आपके सामने सामने ये पूरा मनोज दस्तरखान सलवा रिजल्ट खाली आ है। चुका है। ऐसे जंग नहीं हल्का मालूम NA है। 109 पोलिंग स्टेशन नंबर है 260। गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट पहले भी अनाउंस कर चुके हैं। मजीद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे हैं। शेख वकास अकरम आजाद 228 वोट लेके आगे हैं। नून लीग के याकूब शेख 111 वोट लेके पीछे हैं। ये हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, एक बार रेपिटेशन हो रही है, बट इंपॉर्टेंट हल्का है और इसमें हम बात भी कर रहे थे, अच्छी बात है। शेख वकास अकरम इंडिपेंडेंट NA 109 जंग 228 वोट लेके आगे। याकूब शेख मुस्लिम लीग नून 111 वोट लेके पीछे। तंजीला साहिबा मेरा ख्याल है बात अपनी कर रही थी, आपने कर ली है, या अमीर अब्बास साहब जी आप याकूब शेख के बारे में बता रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों उम्मीदवार ये पार्टियां बदलते रहे हैं, कॉफ लीग में भी रहे, नून लीग में भी रहे और PTI में भी रहे। शेख वकास अकरम ने 9 मई से चंद दिन पहले ही तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। अब ये इनकी शूमी किस्मत के साथ ही 9 मई का वाकया हो गया और ये बेचारे उस पर मुश्किल में पड़ गए। बड़ा आपने लफ्ज ढूंढा है 9 मई और शो मई। ये ऋण गए उसमें, रेड गए उसपे। अच्छा ऋण गए बेचारे। अच्छा इनका हुआ ये कि इनकी गाड़ी के साथ, चूंकि ये ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो इनकी गाड़ी का एक हादसा पेश आया इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे। किनकी? शेख वकास की, शेख याकूब वकास शेख की? की। माजरत के साथ ये अब नहीं याकूब बात शेख करने के साथ लगी। कोई मसला तो नहीं, रिजल्ट आया था। NA 140 आरिफ वाला 461 कुल पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें से 10 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट आ चुका है। राना इरादत शरीफ हैं 3195 वोट लेके आगे हैं मुस्लिम लीग नून के। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है राजा तलहा सईद खान 2919 वोट लेके पीछे हैं। ये राना इरादत मुस्लिम लीग नून का वाकई इतना यंग कैंडिडेट है या इसने नौजवानी की तस्वीर लगवाई है अपनी? अच्छा जी, नून लीग के राना इरादत शरीफ 3195 वोट लेके आगे हैं। NA 140 है, पाकपतन का है। इंटरेस्टिंग, ये 250 की लीड है अभी सिर्फ। पाकपतन का। और राजा तलहा सईद इंडिपेंडेंट 2919 वोट लेके पीछे हैं। पाकपतन रूहानियत के हवाले से और हकीकी रूहानियत की बात हो रही है, ये बात जहाँ हो रही है, हाँ जी। पर, लेकिन सियासी रूहानियत भी यहाँ पर काफी जेर बहस रही। बहरहाल गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट GTV सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। NA 140 राना इरादत शरीफ मुस्लिम लीग नून 3195 वोट, और एक और आई थिंक रिजल्ट भी आ रहा था या नहीं, चलें खैर। बहरहाल तंजीला याकूब शेख जी, याकूब शेख, हाँ मैं आपको शेख वकास अकरम का बता रहा था कि अच्छा। चूंकि वो ट्रांसपोर्टर भी हैं, इनका ऑयल का बिजनेस भी है, इनका शुगर का बिजनेस भी है, इनके फ्यूल स्टेशंस भी हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक बस का मोटरवे पे एक हादसा पेश आया। ये याकूब शेख की बात कर रहे हैं आप? शेख वकास शेख अकरम, वकास अकरम, क्योंकि मैं वहां भी सुन रही हूँ। जी जी, तो उनका एक हादसा पेश आया। तो अच्छा। चूंकि ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, साथ ही 9 मई हो गया, तो ये तहरीक इंसाफ को छोड़ नहीं रहे थे। ठीक, तो वो जो हादसा पेश आया बस का, उस हादसे को जवाब बना के, चूंकि ये छोड़ नहीं रहे थे तहरीक इंसाफ, ना ही ये पकड़ में आ रहे थे, ये उस वक्त से रूपोश हैं, आज तक रूपोश हैं ठीक। गुज़श्ता 8 माह से। तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को बंद कर दिया गया, ये जवाब बना के कि इनकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो रोड लॉज को फॉलो नहीं करती है। अच्छा, इनके पेट्रोल स्टेशंस को बंद किया गया, इनके कारोबार को बंद किया, काफी सफर किया इनके बिजनेस, इनके घरों पर रेड काफी हुए हैं। इनके जो वालिद है शेख अकरम, वो इससे पहले MNA रह चुके हुए हैं, ये भी MNA रह चुके हैं, जी, इनके बिल्कुल, वालिद भी रह चुके हुए बिल्कुल। हैं। इनके वालिद नून लीग से MNA थे। जी बिल्कुल मालूम है। इस वक्त वो याद है। इनके नीचे प्रोविंशियल असेंबली की पीपी पे खड़े और हुए हैं। इन्होंने पे बड़ा टेस्ट कर रहे हैं। सख्त वक्त झेला है, जब खास तौर पर एक खास वक्त में बड़ी इंतहा पसंदी, इनका एक पॉजिटिव, I was about to say that, sorry to interject जी, जी। there, but आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कीजिएगा कि जंग का ये वो हलका है कि जहां पर मजहबी वोट बहुत ज्यादा है। जी अमीर तो अब्बास ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एंगल आपने सामने रखा, इनका पॉजिटिव पहलू ये है जी। कि इन्होंने वो जो एक्सट्रीमिज्म का शिकार ये उसका खित्ता था, तोड़ा। उसके खिलाफ ये खड़े बिल्कुल हुए। एग्जैक्टली। और अभी जो इनके मुखालिफ एक उम्मीदवार हैं, ये तो शेख याकूब तो नहीं इस लुधियानवी किस्म की साहब। पॉलिटिक्स करते, लेकिन लुधियानवी साहब जो हैं, चूंकि उनके ऊपर छाप है कि वो एक खास एक्सट्रीमिज्म या की जमात के पॉलिटिक्स साथ। वो करते हैं, जी। और इन्होंने उनके खिलाफ स्टैंड लिया, जी। और इनके फैमिली ने बहुत सफर भी किया उसकी वजह बिल्कुल से। दुरुस्त। तो आप जानते हैं कि ये जो सेक्टेरियन और एक्सट्रीमिज्म का मामला है, इसमें
मुआशरे में खड़े होना, ज्यादा ये मत बहरहाल- बोलिए, बिल्कुल। अच्छा, आप याकूब शेख की भी स्टोरी सुना रहे थे, वो कुछ प्लाजों की लाहौर। जी 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 जी। तो इनके जो इनके क्या भी अपनी बताइए, तो रियल एस्टेट से तो मामला नहीं। नहीं मैं तो आपको जो आएगा सामने कोई ना कोई कहानी निकल ही आएगी ट्रांसपोर्ट की कहीं भी बता रहे थे, तो ट्रांसपोर्ट का भी बता रहे नहीं, बस वही कारोबार है। से। तो वो कितने बिजनेस हैं आपके अमीर मेरा अब्बास business साहब? नहीं है भाई। आप तो बड़े अमीर निकले अमीर अब्बास, आप तो बड़े अमीर निकले। ट्रांसपोर्ट, देखिए मेरे रियल सारे बहुत एस्टेट। मैं इनके शेख याकूब साहब के अजीज हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेख देखा? वकास साहब के बाद सब हमारे सब ये देखिए ना, कोई ताजी बात मैंने नहीं। कहा था। हमारा सबसे ताल्लुक होता है, जारी बात है। अरे आप नाम के अमीर हैं तो तो अब देखिए मेरा इनसे इख्तलाफ है, लेकिन मेरे से भी ताल्लुक है, तो कोई ऐसी बात लेकिन नहीं है। आप- मतलब ये अच्छा, तो- इख्तलाफ मेरा किस चीज़ मेरा पे है? किस बात नजरियाती नजरियाती ये इख्तलाफ। क्या सबसे हो सकता है। सियासी मसलकी तो हकीकी आजादी और गैर हकीकी आजादी का इख्तलाफ है शदीद वाला। तो शेख याकूब जो है, इनकी अहलिया राशिदा याकूब साहिबा, वो भी सियासत में रही जी हैं। बिल्कुल। वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करती रही हैं, लेकिन ये फैमिली पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा नाम पैदा नहीं कर सकी इस खित्ते में, ठीक। जबकि इनके मुखालिफ बहुत बड़ा नाम पैदा कर चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में गुलाम बीबी भरवाना, वो इसी हल्के से एमएनए मुंतखब हुई थी, तहरीक इंसाफ और के। उन खवातीन में से हैं जो कि जनरल Direct, सीटों पे direct, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के जी आए। जी जी, नहीं सिर्फ ये नहीं शेख याकूब की स्टोरी को लगाए हम ब्रेक। एक बार फिर NA 129 NA 129 लाहौर, एक पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैरत में रिजल्ट। नून लीग के हाफिज नोमान 3718 वोट लेके पहले नंबर पे हैं। मियां अजहर जो कि हमाद अजहर के वालिद हैं, इंडिपेंडेंट, ये 1801 वोट लेके पीछे हैं। हाफिज नोमान 3718 वोट लेके आगे नून लीग के NA 129 लाहौर, जबकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मियां अजहर हमाद अजहर के वालिद साहब वो पीछे हैं। अच्छा, ये इलाका भी नून लीग का ट्रेडिशनली गढ़ रहा है, लेकिन ये मियां अजहर फैमिली, क्योंकि मियां अजहर गवर्नर भी जी, रहे हैं, बिल्कुल। मेयर भी, बहरहाल ये फिर बहुत उसके बाद सियासत में रिडंडेंट हो गए, फिर हमाद अजहर आ गए। और मेरा ख्याल है कि तंजीला मियां अजहर साहब और नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है जी। वो भी साथ-साथ रहे और फिर मियां साहब एक इतना शदीद इख्तलाफ हुआ कि मियां साहब जो हैं वो शेख रशीद के ख्याल में कि एक सिर्फ जलसा करने आ गए थे मियां अजहर को हराने के लिए, और वो आए और ये हार भी गए। तो मतलब एक कौफ लीग में चले गए, कौफ लीग के सदर बने। परवेज मुशर्रफ ने इनसे कहा कि आप कौफ लीग की सदारत छोड़ दें, इन्होंने सदारत छोड़ दी। अब एज फैक्टर चूंकि बहुत ज्यादा है इनका, इसलिए इनके और मियां बेटे अजहर की गिरफ्तारी पर आपका तबसरा। गिरफ्तारी हुई थी इनकी, किसकी? मियां अजहर को गिरफ्तार कर। मेरा ख्याल है कि वो तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत जिनकी लोग पकड़ा गया। 85 साल की है ना जी, जिनकी फैमिलीज पे बात नहीं आनी चाहिए। हमारा वैसे पॉलिटिकल कल्चर रहा है कि हम किसी भैंस चोरी के FIR में भी, कत्ल की FIR में भी सारे खानदान को नामजद कर देते हैं। तो ये एक बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए था। और इतने उम्र रसीदा बुजुर्ग उम्मीदवार अगर आपके मध्य मुकाबिल हों, परवेज इलाही साहब भी उम्र रसीदा है, बुजुर्ग हैं, मुझे तो उनका भी बहुत ज्यादा डर रहता है कि वो भी कहीं पे- 77 साल के हाँ, बूढ़ा आदमी है। केवन पीटीआई भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से अबव के हैं वो वो भी भी। 71, अच्छा, एक 70 रिजल्ट आ गया तो NA उन्हें मत कहिएगा 115 हम शेखुपुरा। यहाँ पर 35 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी रिजल्ट। आजाद उम्मीदवार हैं खुर्रम शहजाद विर्क, 9478 वोट लेके आगे। नून लीग के मियां जावेद लतीफ 6458 वोट लेके पीछे। अगर ये ऐसा हो गया कि आजाद जीत गया तो बड़ा अपसेट होगा। ये जब मियां पहला जावेद लतीफ हार पहला गया। नतीजा है, मियां जावेद- पहला मैच्योर्ड रिजल्ट है। सर, अभी तो ये 35 पोलिंग स्टेशन है ना, बताया जाएगा बाद में कि कितने टोटल यहाँ पे पोलिंग लेकिन स्टेशन 3000 की लीड है ना। 35 का। नहीं, लेकिन 3000 की लीड लीड बड़ी है। हाँ जी, जावेद लतीफ 6458 नून लीग के पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा। मुराद विर्क 9478 इंडिपेंडेंट आगे हैं। गैर सरकारी गैरत में रिजल्ट। मियां जावेद पहला लतीफ, मैच्योर्ड रिजल्ट ये मियां- मैं कह रहा था आपको। अच्छा, ये खुर्रम शहजाद विर्क बनिस्बतन मियां जावेद लतीफ के कमजोर उम्मीदवार अरे हैं। कौन है ये खुर्रम से? ये कोई उस तरह से नाम पर अच्छा, शख्सियत ब्रेक नहीं पर है। जाना, ब्रेक पर जाना है। लेकिन जो आप कल से एक मुतालबा या अपील कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ को कहना चाहिए था कि यास्मीन राशिद मेरे मद्दे मुकाबिल को रिलीज कर दो, और नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, लेकिन हनीफ अब्बासी ने जरूर कहा था। आज कल भी उन्होंने कहा कि मेरे मद्दे मुकाबिल शेख रशीद को रिहा होना चाहिए। इसीलिए वो जीत रहा है ना। तो एक ब्रेक लेते हैं जी। हमारे साथ तंजीला मज़हर साहिबा, मुजाहिद बरेलवी साहब, अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं। GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। लेट्स कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।